Audio Jungle. नमस्कार। बोधगया और इसके आसपास के इलाके में ज़मीन के दामों में उछाल के कारण खरीद बिक्री में लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोग अपने हिस्से के ज़मीन बेचकर अपने हिस्सेदारों के हिस्से के ज़मीन पर भी गलत कागजात बनाकर अपना दावा पेश कर रहे हैं। यह ताज़ा मामला बोधगया के न्यू तारेडी भागलपुर में सामने आया है। आज दिन बुधवार को बोधगया के न्यू तारेडी के रहने वाले मोहम्मद कयूम ने बताया कि मेरे परदादा बुल्लक जोल्हा के परिवार के तीसरी पीढ़ी के अन्य सदस्य अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर मेरे हिस्से की ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, जबकि मेरे परिवार के पूर्वजों द्वारा लगभग 70 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो गया था। 70 वर्षों के बाद मोहम्मद फरूदीन मियाँ उर्फ फेकू मियाँ द्वारा गलत कागजात बनाकर भूमाफियाओं के पास ज़मीन बेचने का साजिश किया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मद कयूम ने जिला पदाधिकारी गया को आवेदन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाया है। इस अवसर पर इस प्रकरण में पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जिसे पूरा दिखाने का कोशिश किया हूँ। पूरी जानकारी के लिए देखें। 4.5 एकड़ ज़मीन मेरा है बोधगया में और उसका डिग्री हुआ है। वह सरासर ही फर्जी बात है। फर्जी इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस पुराना प्लॉट से वो जिक्र करता है 4.5 एकड़ का, आज वर्तमान समय में उसमें बहुत सारा प्लॉट जो है वह बिहार सरकार का ज़मीन है और बहुत सारा प्लॉट पूर्व में संयुक्त रूप से ही बिक्री भी हो गया है। और वो जो जमाबंदी सुधार की बात जो कर रहे हैं, जो जमाबंदी सुधार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये एडीएम साहब का राजस्व गया का ये आदेश है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिमांड पार्टिकुलर किसी के नाम से जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि ज़मीन जहाँ से आया है वहाँ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ मतलब हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, इसके विरोध में हम अपील में गए हैं डीएम के पास और हम आशा करते हैं कि हम वहाँ से जीतेंगे। पेपर के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किया था मोहम्मद फरूदीन मियाँ। हम लोग विपक्षी हैं, हम लोग पर किया गया था। हम लोग हालांकि हम लोग गोतिया हैं, लेकिन वो कहता है कि गोतिया नहीं है। इन लोग तो गोतिया नहीं है। तो ये 1951 का एक केवाला है मेरे दादा के नाम से, इसमें वो शेयर लिए हुए है। इस दादा के नाम से केवाला है, इसमें शेयर लिए हुए है। इसको भी प्लॉट में डाल दिया है कि किस आधार पर लिया इसमें हिस्सा। और उसका जो सूट लैंड है 4.5 एकड़ ज़मीन का, हमारा जो ज़मीन प्रभावित हो रहा है उसमें है ही नहीं। इसलिए हम सीओ साहब को लिख के भी दिए हैं कि हमको जितना भी उसका जितना प्लॉट पर विवाद लाया है पुराना से, उसका हमको नया पुराना करके दिया जाए। इसका आदेश भी उन्होंने दे दिया नया पुराना करने की। इससे दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा कि वर्तमान समय में जो है पूरा ज़मीन की क्या स्थिति, बिहार सरकार कौन है और निजी कौन है, ये हम नया पुराना करने के लिए किए। हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो आज उनका जो स्टेटमेंट आया है वह एकदम बिल्कुल ही निराधार है। मतलब जो पेपर में छपा है वो बिल्कुल गलत खबर है। बिल्कुल गलत खबर है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 के वाला है जो मोहम्मद फरूदीन ने रजिस्ट्री किया है। सेटिस्फाइड कॉपी है। आप लोग इसको खोल के भी सब देख सकते हैं। उनके पिताजी भी किया है, खुद किए हैं। टोटल उसी जमीन पर वाला है। जहाँ तहाँ का प्लॉट का, जैसे जहाँ जहाँ हिस्सा मिला था, जहाँ जहाँ हिस्सा मिला था वहाँ वहाँ वो रजिस्ट्री किया है। अपना सारा ज़मीन बेच दिया है। उसके बाद अनाप शनाप कागज़ बना के और गुमराह किए हुए चल रहा है लोगों। ज़मीन कहाँ है? ये ज़मीन, सारा जो ज़मीन है ये मस्तीपुर टोला में स्थित है। आपका यहाँ से लेके ब्लॉक के एरिया में भी है, रूटिंग सूट एरिया में भी है और महुआबाद में भी है। पुराना सर्वे टोटल कितना एकड़? हाँ, पुराना सर्वे जो बहुत अच्छा बात बोले आप। पुराना सर्वे की जो बात है, मैं एक भी बात को मतलब अपने अति से नहीं बोलूँगा। ये सर्टिफाइड कॉपी है। ये 1941 का सर्टिफाइड कॉपी है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सर्टिफाइड कॉपी है। इसका ओरिजिनल मेरे पास घर में पड़ा हुआ है। इसका हिंदी किया हुआ है। ये सर्टिफाइड कॉपी है। ये मेरे दादा अब्दुल रहीम मियाँ के पिता बुल्लक जोल्हा के नाम से।
सारा ज़मीन जितना 20 फुट ज़मीन उसका है गुल्लक मियाँ के नाम से है। वो कहता है कि ये ज़मीन जो है मेरे दादा को मिल गया था। तो आपके दादा को मिल गया था तो क्या नीलामी हो गया था कि आपको पार्टिकुलर मिल गया? गुल्लक दुल्हा के 3 पुत्र हैं। वो तो कहता है कि एक पुत्र है, उसका तो ईमान धर्म खत्म हो गया है। हम कहते हैं 3 पुत्र है और डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। एक उनके दादा हुए, एक मेरे दादा हुए और एक इनके दादा हुए, और सारा में बंटवारा हुआ। 70 बरस पहले बंटवारा हुआ और उसी के अनुसार सारा खतियान बना और उसी के अनुसार वो सारा अपना जमीन बेचा। और यही नहीं, ये खतियान इतना स्पष्ट है कि इसमें बगल में जो अभियुक्ति है, अभियुक्ति में दखल लिखा हुआ है और वही दखल के अनुसार सबका रसीद कट रहा था। ये बगल में देख सकते हैं आप, प्लॉट दखल है। तो क्या इसमें आपका विरोधी पार्टी का भी नाम है? हाँ, विरोधी पार्टी हम क्यों कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि गोदिया है, गुमराह हो गया है, भू माफिया के चंगुल में चला गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग, ये कुछ नहीं, ये तो मुखौटा है। ये जो मोहम्मद फखरुद्दीन है ये मुखौटा है, इसके पीछे पूरा गैंग है लगा हुआ। हम एक बात ये इसी के अनुसार देखिए, इसमें 524 और 525 प्लॉट जो है उसका कब्जा है, आज भी कब्जा उसका है। कहने का मतलब यह है कि भू माफियाओं के द्वारा किसी भी मतलब पेपर के माध्यम से सीओ के प्रति साजिश रचा जा रहा है। सीओ के प्रति सीओ उसके मन मुताबिक वो चाहता था कि मेरे नाम से डिमांड कायम हो जाए, चूँकि जो कि आदेश में कहीं नहीं है। ये टाइटल लड़के नहीं आया था कि इसके नाम से ज़मीन हो जाता। ये इनको डिग्री कहाँ से मिला है अभी? ये एडीएम के यहाँ से मिला है। तो जब ये एडीएम के यहाँ शूट आउट किए थे मामला, उस समय आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाए थे? हाँ, ऑब्जेक्शन हम लोग हाजिरी हुए, हाँ। लेकिन एडीएम साहब हम लोग को जवाब नहीं देने दिए। 27 अक्टूबर को हम लोग टाइम पटिशन दिए, कुछ पेपर मेरा इधर उधर रुका हुआ था, और फर्स्ट टाइम पटिशन को रिजेक्ट कर दिए और उसके बाद ऑर्डर पर इसको रख दिए। चलिए, आप चाहते क्या हैं? क्या हम चाहते हैं कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक समिति बना के, जांच समिति बना के एकदम पारदर्शी तरीके से, और राजस्व के जानकार जो हैं उनके नेतृत्व में जांच किया जाए कि उसके बयान में क्या है और हम जो बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसमें क्या है। ये तो सब केवाला ही बता रहा है कि सारा रजिस्ट्री कर चुका है। जवाब आप जरा आपको दीजिएगा। ये एडीएम के यहाँ आदेश पत्र मिला, ये आदमी सीओ पर आरोप लगा रहे हैं कि सीओ और नन्हे और अन्य आदमी मिलकर आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश का पालन हो चुका है। आदेश का पालन 15 मार्च को हो चुका है। आदेश का पालन हूबहू जो एडीएम साहब भी सीओ पर उसके नन्हे पर इसलिए वो कह रहा है कि वो चाहता था कि खतियान के डिमांड पर नहीं जाके पार्टिकुलर मेरे नाम पर चले जाए। जैसे एक चीज़ आपको बताते हैं,